प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट में अभी इसी वक्त में कोई काम मुकम्मल हुआ है, कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस कि कोई काम प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे हम जब देखें हैं तो बेटा इसके एक्चुअल भी यही है, इट शोज द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन रीसेंट प्रेजेंट, यानी कि रीसेंट प्रेजेंट से मुराद है कि अभी ये काम जारी है ना, अभी ये क्लास हो रही है, अभी ये कंटिन्यूड है, आई एम टेकिंग क्लास। जैसे ही अभी मैं अपना लेक्चर मुकम्मल कर लूंगा, मैं क्लास छोड़ूंगा या आप क्लास छोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं आई हैव टेकन क्लास। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से शिफ्ट होके मुकम्मल होने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट हो चुकी है। समझ आ गई है? ये बात आपने इसकी माइंड में रखनी है। उसके बाद बेटा अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाएं ना, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें बेटा जो इसका असर्टिव फिक्र है ना, उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। एक बात और ध्यान में आपने रखनी है कि जहां कहीं भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है ना, उसका मतलब ही मुकम्मल होता है। थर्ड फॉर्म का मतलब ही मुकम्मल होता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म जो होती है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल भी होती है। अच्छा, उसके बाद बेटा जब हम इसके नेगेटिव में जाएंगे ना, नेगेटिव में से बेटा हमारे पास सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। और जब इसके हम इंट्रोगेटिव में आएंगे, इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारा बाय, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क। अब बड़ा सवाल पैदा होता है कि यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। जैसा कि हम वेरी गुड शाबाश, जैसा कि हम एक बात डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब का जो पहला काम होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है ये हमेशा हमें टाइम यानी कि टेंस के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब जब आ गया है तो अब हमें यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएंगे दो, हैज और है, हैज और है। अब हैज में बेटा ही, शी, इट और सिंगल नाउन, जब आपके ये होंगे ना सब्जेक्ट्स, तब आप बेटा यूज करेंगे हैज को। ठीक है, उसके बाद जब हम हैव की बात करेंगे तो इसमें हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो। ठीक है, वो कहता था तुझे अपना बना के छोड़ूंगा, फिर उसने अपना बनाया और छोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये चीज है कि किसी काम के मुकम्मल हो जाने को, कंप्लीट हो जाने को जब हम शो करते हैं ना, तो हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेते हैं। एक बात। अब दूसरे नंबर पर मैं एक जुमला लिखता हूं तीन, और दूसरे नंबर बेटा एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि लफ्जों के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। अब मैं यहाँ पे जुमले लिखने लगा हूं, मुझे आपने सिर्फ इतना बताना है इनमें से किसकी सेंस डिफरेंट है। सेंस अगर सेम होगी तो वो फिर एक ही टेंस में होगा, कौन सा मर्जी हो। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं, मैंने पढ़ा लिया। एक ही बात है। ठीक है, क्या ये इनकी सेंस सेम है, ये एक ही बात है, करने के दो अंदाज है, सेम है ना। तो फिर स्कूल मास्टरों की तरह इवन के कॉलेज के लेक्चरर भी अच्छे बना, तुम लोग पढ़े लिखे बंदे होते हो, बच्चों को फिर वहां पे मिसगाइड कर दो तो वो इधर इसी चक्कर में पड़े रहते हैं।
वो यही ढूंढते रहते हैं कि अब वहां पे परफेक्ट टेंस यूज होना होता है, ये होता है, ये एप्लीकेबल वो चीजें जो हमारे मुशाहिदे में आती हैं कि टेंस अगर यूज होना होता है। लेकिन आपको तो पीछे से पढ़ा दिया किसी ने, ये सॉफ्टवेयर पे फिट कर दिया कि ये चुका है, चुकी है, तो चुके हैं, पता नहीं वो क्या करते रहते हैं, ये वो तो फिर ही आपने क्या उसको कहना है, इसको यूज करना है। अब ये सेंस तो सेम है, लैंग्वेज के अंदर आपने सिर्फ सेंस को देखना है, सेंस देखी जाती है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। आपने सेंस में देखना है कि आया कि कोई चीज सेंस में ठीक है या नहीं, समझ आ रही बात की। अच्छा एमन रानिया जरा करना है जुमला, इसी जुमले को आई, हाँ शाबाश, है माने है जाना है, शाबाश, taught, well done, I have taught। बात थोड़ी इनकम्प्लीट है, लेकिन क्योंकि चलो मैं इसको कहता, मैंने या मैं सबक, ये सबक आप ऐड कर दिए, मैंने सबक पढ़ा लिया है, I have taught the lesson। लो जी, अब आपकी बात है वो मुकम्मल हो गई। अच्छा अब यही फिक्रा जो है उथे मैं मत इथे मैं वायरल हो जाएगी सर। अच्छा अब ये मैं फिक्रा लिखने लगा हूँ। ओके, इस फिक्रे को आपने जरा मेरे तरफ रखे बेटा, तो मेरे तरफ रखे, और ये फिक्रा मैं लिखने लगा हूँ। इस फिक्रे को किधर, वो कह रहा है इधर आप ज्यादा प्यारे आ रहे हैं। अच्छा थैंक यू। अच्छा बेटा अब इधर तो रख मेरे तरफ। अब इसको देखो बेटा, आई हैव टॉट द लेसन। अब बेटा यही बात अगर इसी अब ये जरा एक जुमला में लिखने लगा, मुझे बताना है कि आया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है कि नहीं है। पाकिस्तान कामयाब मुल्क है, गुर्बत बहुत हाय गुर्बत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी। हाँ जी है, इसमें परफेक्ट नहीं है जी। अब इस फिक्र को अगर मैं आप मुझे बता दो कि जो गुर्बत है, गुर्बत जो है जी, ये सिंगल नाउन है प्लूरल नाउन है? ये मास्टर नाउन है सिंगल नाउन है जी। अच्छा अब इस फिक्र को करो कैसे बनाओगे, हम तो करो ट्राई इसको। पॉवर्टी, हाँ गुर्बत का मतलब है मास्टर। बीन तो नहीं आ। अच्छा मेरे को पता नहीं, ये बात समझ नहीं आती कि तमिल इंक्रीज का लफ्ज अलग है कोई ना पसंद है सर, और भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा देर में आ सकता है। लो भी कह सकते हैं। अब मैं बताता हूँ। हाँ मतलब कोई आया माइंड में कुछ, ठीक है चलो क्या। अच्छा इस जुमले को और तरह सोचो, किसी और तरह सोचो, इंग्लिश को छोड़ के। मास्टर एकेडमी में गुर्बत पड़ चुकी है। चलो तुसी दस दो। बोल वो रैम पूरी होई नहीं। अब ये देखो poverty has heightened का लफ्ज कभी सुना? heightened से मुराद होती है कि कोई चीज एक्सट्रीम लेवल पर ऊंचाई पे जा रही पहुंच जाए। अब heightened के साथ भी फिक्रा ठीक है, इंक्रीज के साथ भी ठीक है, ठीक है। poverty has heightened in Pakistan सर ये गेम भी सर कर दी to its सर का मतलब क्या? जी बेटा टू इज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कम आता तो गॉड डाउन, फिर आप वहां पे एक मैटर एक्सप्रेशन यूज करें। सर ये गुर्बत के आगे आपने बहुत ज्यादा लिखा है, तो हैज के आगे वेरी नहीं आएगा फिर? ओए भाई इधर एटमॉस्ट लेवल है ना जी। टू इट्स एटमॉस्ट लेवल, बहुत ज्यादा के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड लेवल
वर्ल्ड लेवल पे भी कह सकते हैं हम माशाल्लाह, जब अब हमारा जिक्र होता है पाकिस्तान का, सोमालिया, युगांडा और ये जो अफ्रीकन ममालिक उनके साथ ही होता है, हमको सब जी कोई सर। एशियन में एशियन की सदी आती है, एशियन की कंपेयर हमारा कंपैरिजन हमारा उनके साथ होता है, युगांडा सोमालिया के साथ, पत्तों की साथ। न्यू बर्माई इस्लाम के साथ होता है। खैर वो एक अलग चीज। अब बेटा देखो, अब आपके पास सारे जुमले मौजूद थे, मुकम्मल तौर पर आपके पास चीजें मौजूद थी इधर, सिर्फ क्या था, आपको सिर्फ उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना था। और अगेन मैंने वही बात जो मैंने कल के लेक्चर में बात कर रहा था कि वोकैबुलरी आपके पास पड़ी होती है, आपको वो इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है। मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपने कभी अब तक नहीं सुना। हाइटेंड, चलो हो सकता है ना सुनाओ, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हाइटेंड एक आम सा लफ्ज है, हाई से है। भाई भाई पता है हाई से, हाँ वही ना, हाई का या हाइट से, ये बेस वर्ड में एक चीज है। पाकिस्तान भी ठीक नहीं है? सुना सर। अच्छा, आप देखो, मेरा कैमरा खराब, और नहीं वो और चीजों को मैं बाद में बताऊंगा, नहीं हुआ है। बेटा ये देखो, मेरा कैमरा खराब नहीं हुआ है। अब ये किधर गया वो वाला रट्टा, चुका है और लिया है, ये अब किधर गया, अब ये तो यहाँ पे हुआ है, आ गया। समझ आई ना बात की? तो अब इसमें देखो, मेरा कैमरा खराब नहीं हुआ है। अब ये मेरा कैमरा खराब नहीं हुआ है, ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस ही शो कर रहा है ना। यस सर, यस सर। सेंस इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की है ना। तो आप, हाँ जी, डैमेज, शाबाश। इसके अलावा एक और लफ्ज भी आ सकता था। सर सही चल रहा है ये तो। और ये सही चल रहा है ना, सही चल रहा है तो वीडियो बना रहा है ना। अच्छा, माय कैमरा हैज नॉट डैमेज्ड। आगे देखो, यहाँ भी फिक्रा ठीक था। आप इसको देखो, आप ये फिक्रा अगर आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में करते, इडियम्स वाले हिसाब में करते, फिर आपने करना था माय कैमरा इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। माय कैमरा इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन आप देखो, बात सेम थी, बात सेम थी, लेकिन एक जगह हमने इसे इस्तेमाल कर लिया, एक जगह हमने डैमेज का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया बेटा। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका देख लेते हैं। ये है आ चुके हैं ना पहले। पाकिस्तान ले देखना है। पाकिस्तानी टीम हमेशा इंडिया से आती है। हमेशा इंडिया से हार चुकी है। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। ये अभी देखो ना इधर, क्या वाली बात की है ना, सवाल ही है ना। सवाल के जवाब में तो आप कह सकते हैं कि एक छलकड़ा 21 वाला है जो हमारे पास जाने के लिए, तो वो अब हर जगह चलता रहता है। 28 वाला भी है। 2019 की चैंपियन ट्रॉफी है, सही 17 वो एक रहा। क्या पाकिस्तान टीम हमेशा इंडिया से हार चुकी है? उन्होंने जवाब में लिख देना नहीं सर। फिर इसको हम उसमें ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर कि शाबाश, as पाकिस्तानी टीम defeated by India नहीं सर जी इधर ना, आप अगला फिक्रा पढ़ना, बाबू ने बहुत अच्छा खेलता, आप वायरल हो जाएंगे सच में। ओ यार झूठ नहीं बोल। as Pakistani team हाँ। defeated ही आएगा सर। हाँ नहीं है। फिक्रे को और से पढ़ो। ये फिक्रा पैसिव सेंस में हैज पाकिस्तान क्रिकेट टीम बीन ऑलवेज डिफीटेड बाय इंडिया। और समझ आई? यहाँ पे हार चुका है ना, हार चुकी है पाकिस्तान टीम, हमेशा इंडिया से हार चुकी है। अब ये अच्छा नहीं, तुमने उस तरह करना, डिफीटेड मीनिंग में नहीं लेना, तो लॉस्ट फ्रॉम इंडिया का तो हाँ एक्टिव वॉइस में अगर इसको रखना है ना,
अगर एक्टिव वॉइस में इसको रखना है तो फिर इसको कर लो, हैज पाकिस्तान ऑलवेज ये सर बोल दो लॉस्ट फ्रॉम ठीक टुंडिया किसके इंडिया के टुंडिया लिख ऑलवेज हैज पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान टीम अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी ठीक है, दोनों प्लस ठीक है। फिक्रे में ऐसा फिक्रे की बेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये नहीं आना हाँ जी सर, ये नेगेटिव और ये जो नीचे वाला इंटेरोगेटिव ये इकट्ठे भी आ सकते हैं? हाँ नेगेटिव टॉपिक होता है। आ सकते हैं। यू वाई हैव यू नॉट विजिटेड कौन से फैसले बांधने सो फार, इसका मतलब सो फार का मतलब होता है अभी तक, अब तक या टिल नाउ या सो फार कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल करें। एक तो बेटा बात ये होगी, नंबर 2 पर टेक्स्ट के अंदर आपने किस तरह से पहचानना है इस फिक्रे को वो भी देखिए। बेटा ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, इसमें बेटा अगो, बिफोर, प्रेजेंट परफेक्ट में अगो, बिफोर, जस्ट नाउ, इस किस्म के वर्ड्स आएंगे। सर प्रेजेंट परफेक्ट में गो बिफोर है सर, हाँ जी वो कैसे? आई ऑलरेडी भी आ सकता है, आई हैव लेफ्ट द क्लास ये अभी से दिया 3 minutes ago 3 minutes ago। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना, ऑलरेडी भी इधर आ जाएगा, जस्ट नाउ। हाँ जी ठीक हो। अब वो बिफोर अब और बिफोर तो सर उसके साथ भी आते हैं। वो पास्ट में भी आते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी आते हैं, इधर भी आते हैं, आफ्टर भी आ सकते हैं, यानी कि मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर जो है वो अबो बिफोर और ऑलरेडी। पास्ट डेफिनेट में भी यही यूज होते हैं। पास्ट मैं वो बता देता हूँ अभी, क्योंकि जब मैं पास्ट इंडेफिनिट करवाऊंगा तब मैं बता दूंगा। बेटा असल में ना बुनियादी तौर पे मेरी तरफ तवज्जो रखें आप, ये नुक्ता लतीफ सा नुक्ता है, मैं बता देता हूँ। बात आपको जरूरत होती है वहां पे सिंपल पास्ट टेंस की, आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं जो कि जुमले को गलत कर देते हैं। जो सिर्फ इतनी सी बात माइंड में रख लो, फिर कभी मार नहीं खाओगे, इसमें भूलोगे नहीं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये अभी की सूरत हाल के लिए है। या दूसरे लफ्जों में जो मैंने बात एक दफा मुकदमे में की है, पहले मैंने बात की है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस जब मुकम्मल हो जाता है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जब मुकम्मल हो जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। तो सर ये कैसे प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा कि पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा बढ़ चुकी है? ये तो जारी रह रही है, फ्यूचर तक रहेगी। हो चुकी है यानी कि हो गई है, ये तो फ्यूचर में भी रहेगी। और वो तो हमारा इंटरनेशनल काम है ना, लेकिन हमने इसको सेंस में देखना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते इसको। आज हमें कहीं से अच्छी इमदाद मिल जाए जी सर, तो गैप हो जाएगा। गैप हो जाएगी। ठीक है, की जा रही है, चुप कर। चलो जी।